हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस के एग्जाम स्टडी चैनल। तो दोस्तों, संपूर्ण हिंदी व्याकरण सीरीज में आपका स्वागत है। और इसी अध्याय में हम क्या है आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आए हैं, वीडियो नंबर 4। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्या है बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम आपको क्या है बेसिक से एडवांस लेवल तक की क्या है हिंदी ग्रामर करवा रहे हैं। और आपने क्या है कंप्लीट बैच के साथ बने रहना है ताकि आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों, शब्द विचार। अभी देखो दोस्तों, शब्दों से पहले क्या है वर्ण विचार आना था, लेकिन वर्णों का टॉपिक क्या है बहुत ही बड़ा है। उसको हम आपको क्या है बहुत ही अच्छे से भी करवाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या है आप शब्द विचार को समझ लें क्योंकि ये आसान टॉपिक है। तो शब्द विचार के बारे में हम जानेंगे। वर्णों से क्या है दोस्तों शब्द बनते हैं और शब्दों से क्या बनते हैं वाक्य। तो आज हम क्या है शब्द विचार के बारे में क्या है जितनी भी जानकारी है उन सभी जानकारी के बारे में क्या है जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं दोस्तों, शब्द कहते हैं। अभी आप सभी को मैंने पिछली वीडियो में बताया होगा कि वर्णों का ज्ञान तो आपको पता है कि हाँ ये वर्ण होते हैं, लेकिन अगर आप उनको उल्टा पुल्टा लिखते हो और उसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा तो उसको हम शब्द नहीं कहेंगे। शब्द हम किसको कहते हैं, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक। सार्थक मतलब सही मेल को क्या है शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं दोस्तों, शब्द कहते हैं। तो अभी आगे देखते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि क्या है शब्द विचार के बारे में हमें जाननी है। दो या दो से अधिक वर्णों से ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होगा। यानी कि शब्द केवल उसी शब्द को कहा जाता है जो जिन वर्णों से जो शब्द बनता है ना। देखो दोस्तों, जिन वर्णों का प्रयोग करके हम शब्द बनाते हैं अगर उसका कोई अर्थ निकलता है तो उसी को क्या है शब्द हम कह सकते हैं। जैसे संतरा, कबूतर, टेलीफोन, गाय, घर, हिमालय, कमल, रोटी। इन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ है, चाहे या ये किसी न किसी चीज का नाम है। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ क्या है ये अर्थ बता रहे हैं। मतलब ये क्या है सही रूप से लिखे हुए हैं, ये इसलिए क्या है ये शब्द हैं। अभी देखो आगे देखो दोस्तों, शब्द के कितने भेद होते हैं। वैसे तो शब्दों के भेद क्या है बहुत ज़्यादा होते हैं। अर्थ के आधार पर होते हैं, प्रयोग के आधार पर होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर होती हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर होते हैं। लेकिन मैं आपको क्या है शब्द के सभी भेद आपको समझाऊंगा। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा है, हम आपको क्या है बेसिक टू एडवांस लेकर जा रहे हैं। तो हम आपको क्या है कोई भी कड़ी हिंदी व्याकरण की छोड़ने नहीं वाले हैं। तो यहाँ पर हम जो जानेंगे कि शब्द के जो भेद हैं वो आज हम किस आधार पर जानेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। अर्थ के आधार पर क्या है जो जितने शब्द के भेद होती हैं उनको हम जानेंगे। तो जानते हैं अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं दोस्तों, दो भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक तो सार्थक शब्द और एक क्या होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं, जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकले। जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमल, खटमल, रोटी, सेब। कमल, खटमल, रोटी, सेब ये क्या है सार्थक शब्द हैं। यानी कि जिन वर्णों से हमने शब्द बनाया है उससे क्या है कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है तो वो क्या कहलाते हैं, सार्थक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, निरर्थक शब्द। जिन वर्ण समूह का कोई ना कोई अर्थ न निकले उसे क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे राटी, बिट्ठा, ची, वाना, रोती, बोती आदि। ये क्या है दोस्तों, ऐसे शब्द हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं है, यानी कि ये निरर्थक हैं, बेकार हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से क्या है शब्दों के केवल दो भेद होते हैं, एक तो होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। तो किसी भी एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं तो आपने क्या है दो बता देना है। और सार्थक होता है और एक क्या होता है निरर्थक होता है। तो दोस्तों, जो शब्द के अन्य भेद रह गए, ठीक है, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, वो भी हम जानेंगे अगली वीडियोज में। तो आप क्या है कंप्लीट बैच के साथ बने रहें और हमारा जो चैनल है एस के एग्जाम स्टडी चैनल है उसको आप क्या है सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।